हालेलुया। सब तैयार है पाक कलाम सुनने के लिए? दोनों हाथों को लहराकर मुझे दिखाएं। जोरदार तालियों में कलाम वेलकम करेंगे, कलाम को वेलकम करेंगे। आज का टॉपिक है कौन सा रोजा है जिसे खुदावंद यीशु ने रिकमेंड किया है। वो रोजा जिसे हमारे खुदावंद यीशु ने रिकमेंड किया है, ये हमारा आज का मौजू होगा। इस पर हम सुनेंगे, सीखेंगे। और मैंने पिछले पैगामात में भी, पिछले साल भी बहुत सारे ऐसे पैगामात आपके दरमियान शेयर किए जिसमें बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मसीहों के बारे में, मसीही ईमान के बारे में लोग मिसकॉन्सेप्शन है, लोगों का मिसअंडरस्टूड किया है, उन्होंने चीज़ों को, गलत फहमी हुई है उनको, तो उसके बारे में मैंने पूरी कोशिश की। लेकिन आज मेरे दिल में था कि एक और टॉपिक, और ये टॉपिक है कौन सा वो रोज़ा है जिसे खुदा यीशु ने रिकमेंड किया कि ये रोज़ा जो है खुदा को पसंद है। ये रोज़ा है जिसे खुदा तुम्हारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। आज मेरे सामने मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, 12वां बाब है, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 39 to 41। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, 12वां बाब, 39वीं आयत मुकद्दस से लेकर 41वीं आयत मुकद्दस तक हम इसे तिलावत करेंगे। खुदा की खादमा एस्टर बाइबल रीडिंग में हमारी मदद करेंगी और हम ध्यान से सुनेंगे। बच्चों को बड़ी खामोशी के साथ अपने पास बैठाए रखें ताकि सब ध्यान से कलाम को सुने। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में रब में उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं जी, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर, ये गौर तलब आयात हैं, 41वीं आयत जो पढ़ी जा रही है। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली। और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। पाकलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहे आमीन। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरम ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी टीचिंग में, अपनी तालीमात में नैनवा के लोगों को यहां पर अप्रिशिएट किया। नैनवा के लोग जिनके पास खुदा ने यूना नबी को भेजा था, हमारे मुसलमान भाई उन्हें यूनुस कहते हैं, अरबी में उन्हें यूनुस कहा जाता है। और मैं आपको बताता चलूं कि नैनवा जो है ये असूरी सल्तनत का दारुल खिलाफा था, क्योंकि बड़ा शहर था, ये कैपिटल था, और ये मौजूदा इराक, उसका शहर मोसुल जो है उसके बिलमुकाबिल था। और ये शहर आज भी बहर मुर्दार के नीचे मौजूद है। यानी वो शहर, वो मुल्क, वो लोग मिट गए जिन्होंने खुदा का मुकाबला करने की कोशिश की। अगरचे इन्होंने तौबा की थी, लेकिन 1 सदी के बाद ये फिर अपनी रविशों में वापस आ गए, खुदा की अदालत का सामना करना पड़ा। खुदावंद यीशु मसीह कोट कर रहे हैं नैनवा को, यूना को, यूना की मुनादी को। नैनवा शहर के लोगों ने तौबा की, उन्होंने रोजा रखा,
इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह रिकमेंडेशन के तौर पर उनको कोट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। और उस वक्त जो लोग यीशु मसीह से तालीम पा रहे थे, अहले यहूद, फकीही, फरीसी और दूसरे फिरके यहूदियों के, उन सबको नैनवा के लोगों का जिक्र करके सिखा रहे हैं। और उनको यह भी कह रहे हैं कि अदालत के रोज वो लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे और वो तुम्हें मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन लोगों ने यूना की मुनादी से तौबा कर ली, लेकिन तुम्हारे सामने वो खड़ा है जो यूना से भी बड़ा है, तुम उसकी तालीम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। अफसोस तुम पर, अफसोस तुम पर। यूना ने वहां पर तौबा की मुनादी की और उसकी तौबा की मुनादी से वो बेदिन शहर, बेदिन मुल्क और उसका बादशाह और उसके रुफ़क़ाकार और उसकी अरकान दौलत और उसकी पार्लियामेंट ने तौबा कर ली, और खुदा का गज़ब जो खुदा नाजिल करना चाहता था, खुदा ने उसे रोक दिया। और तुम इतने जिद्दी और इतने ढीठ हो कि तुम तौबा करने के लिए तैयार ही नहीं हो। बाइबल का एक ही पैगाम है और वो तौबा का पैगाम है। बाइबल में कोई और मौजू नहीं है, बाइबल में एक ही मौजू है और वो तौबा है। वो पुराने अहदनामे में आप देख लें, वो नए अहदनामे में देख लें। यीशु ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। इसलिए आप याद रखें, तौबा का पैगाम भाइयों का पैगाम नहीं गा, तौबा का पैगाम खुदा की तरफ से पैगाम है। तौबा का पैगाम खुदा का पैगाम है। तौबा का पैगाम यीशु का पैगाम है। तौबा का पैगाम नबियों का पैगाम है। और आज मैं आपकी खिदमत में थोड़े वक्त में इस बात को पेश करूंगा कि यीशु मसीह ने जिस रोजे को रिकमेंड किया है वो कौन सा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि पूछा, लिखा सोशल मीडिया पर, सर ऐश वेडनेसडे के हवाले से और 40 डेज जो फास्टिंग है, 40 रोजे जो कलीसिया ने सदियों से इसको राइज किया है और ये चल रहे हैं और आज तक चल रहे हैं, इसके बारे में कहें। बहुत डिटेल में तो नहीं हम उसमें जाएंगे, लेकिन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम जो है वो जरूर देखेंगे। जब हम इसकी जो हिस्ट्री है, आप गूगल भी कर सकते हैं इसे, ये कोई इतना वो मुश्किल नहीं है। आजकल के ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ चंद एक लोगों को पता है। गूगल पर हर चीज़ अवेलेबल है। आप इंसाइक्लोपीडिया चेक करें, विकीपीडिया चेक करें, बहुत जगह पर आपको सारी मालूमात मिल जाती है। जब आप ऐश वेडनेसडे की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कब से ये राइज है और आज तक राइज है। और ये अच्छा है, नॉट बैड, कि अगर लोग दुरुस्त दिल से तौबा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, खुदा को पहचानते हैं और उसके कलाम पर अमल करते हैं, तो इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। आमीन। हिप्पोलिटस जो एक रोमन एल्डर था, रोम के चर्च का एक एल्डर था, वो 170 ईस्वी में पैदा हुआ और 236 में 236 में उसकी डेथ हुई। उसने इस कैलेंडर को तरतीब दिया था, ये जो 40 डेज वाला है। उसने ऐश वेडनेसडे से, यानी राग के बुध से, और राग के बारे में मैंने पहले भी बताया अपनी टीचिंग में कि राग का कॉन्सेप्ट बाइबल में मौजूद है। ये नहीं कि नहीं मौजूद, कि हम ये कहें कि जी वो राग क्यों लगाई जाती है। अगर आप पुराना ड्रामा पढ़े तो उसमें बहुत ज्यादा राग और खाक और टाट पर तालीम दी गई है। आज इसको भी साथ साथ हम थोड़ा देखेंगे। और उसने इसको राइज किया कि 40 डेज जो है वो फास्ट होना चाहिए। वो बड़ा इंटेलिजेंट शख्स था, एल्डर था ओहदे के लिहाज से, और वो पहला पोप मुखालिफ शख्स था, ये भी बात है, जिसने इसको राइज किया था। और उसने बुध से रोजे का आगाज किया, यानी चूंकि जो ईस्टर संडे है वो हमेशा इतवार होता है, आपको पता है, ईस्टर का जो डे होता है उस हिसाब से उसने इसको किया।
और उसने संडे के जो रोजे किए वो इसलिए कि रोजा जो है वो गम की और दुख की अलामत समझा जाता है, तो इसलिए संडे हमारे लिए खुशी का मौका होता है, शादमानी का मौका होता है, और हम कहते हैं यीशु मसीह जी उठा है, तो इसलिए उसने संडे के जो रोजे थे उनको स्किप किया। और फिर जो खूबसूरत चीज मुझे नजर आई उसकी तरतीब में वो ये थी कि उसने पैशन वीक को भी ऐड किया इसमें। होली वीक भी हम उसे कहते हैं, और ये वीक कब शुरू होता है? जब हम पॉम संडे सेलिब्रेट करते हैं, यीशु मसीह का शहाना। उसने जब 40 डेज फास्टिंग के मुकर्रर किए, ये तरतीब दिया उस कैलेंडर को, तो उसने मुकद्दस हफ्ते में सबसे पहले उसने कहा यरूशलेम में जो यीशु का शहाना इस्तकबाल है उसको भी ऐड किया जाए, और फिर यानी उसको भी यादगारी के तौर पर, रिमेम्बरेंस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाए। और आज भी पूरी दुनिया में मसीह जो है पॉम संडे को सेलिब्रेट करते हैं। आमीन, यस। और फिर उसने जो आखिरी फसा है, लास्ट सपर, जो खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ खाया था बालाखाना में, उसको भी उन्होंने यादगारी के तौर पर इसमें रखा कि हमें उसको भी याद रखना है। फिर यीशु मसीह की मसलूबी मौत, गुड फ्राइडे को भी उसने इसमें कहा कि हमें गुड फ्राइडे को भी याद रखना है कि ये वो दिन है जब यीशु मसीह ने सलीब पर दुनिया और कौमों के लिए अपनी जान दी थी। और फिर ऑफ कोर्स संडे, ईस्टर संडे जो होता है, जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये सारा कैलेंडर इस शख्स ने, इस अजीम शख्स ने तरतीब दिया। राख की बात हो रही है, जैसे मैंने अर्ज की कि ये बाइबल से बाहर नहीं है, लेकिन आज हम इस बात को सीखेंगे कि महज राख के साथ सलीब बना लेने से आपको मखलसी नहीं मिलेगी। उस वक्त मिलेगी जब तक आप नैनवा के लोगों की तरह सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेंगे। और वो रोजा जिसमें तौबा नहीं है वो बेमकसद रोजा है। आज इस बात को भी हम सीखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नैनवा के लोगों का खुदावंद यीशु मसीह ने जिक्र किया। आज देखें जरा, चले यूना की मार्फत खुदा का कलाम, पुराने अहदनामा में से यूना नबी का सहीफा है। हम देखें और उसका 3रा बाब है, 6 से 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यूना नबी का सहीफा 3रा बाब 6 से 10वीं आयत मुकद्दसा तक, जिसको खुदावंद यीशु मसीह कोट कर रहे हैं। ये वो रोजा है जिसकी तरफ मैं आज आपकी और तमाम नाजरीन की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जी। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा, और वो अपने तख्त पर से उठा, और बादशाही लिबास क्या किया? उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। अब ये रुके यहां पर, लिबास की बात हम कर लें। आज लोग कहते हैं लिबास से क्या होता है? लिबास आपकी शख्सियत का तर्जुमान होता है। लिबास आपके दिल को पेश कर रहा होता है, बंदे दा दिल के वेंदा है, इदियां सोचां के वेंदियां ने, इहदा मिजाज के वेंदा है। इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म से बार बार लोगों को टीच करते हैं अपना लिबास मुनासिब और दुरुस्त पहने, क्योंकि बाइबल की जो टीचिंग है वो वेस्टर्न थियोलॉजी नहीं है, वो बिब्लिकल थियोलॉजी है। हमने वेस्टर्न थियोलॉजी को नहीं फॉलो करना, हमने बिब्लिकल थियोलॉजी को जहन में रखना है जो बाइबल की तालीम है। आइए देखें, सुने कि उसने शाही लिबास उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। अब गौरतलब बात है कि जब किसी शख्स का लिबास तब्दील हो जाता है, नैनवा के बादशाह का लिबास बदल गया और अब उसका मिजाज भी बदल गया है, क्योंकि जिस का लिबास बदल जाए उसका मिजाज भी तब्दील हो जाता है। अब वो खाकसार हो गया। पहले वो शायद प्राइड में होगा, तकब्बुर से भरा होगा, ठीक है, और मगरूर, प्राइड, सीट का नशा,
इख्तियार का नशा, लेकिन अब वो झुक गया है। इससे मुराद कि यूना की मुनादी से उस मुल्क के बादशाह ने भी तौबा कर ली है। और फिर क्या हुआ है, उसने टाट ओढ़ा और कहां बैठ गया, राख पर बैठ गया। अब ये टाट और राख, यानी ऐश वेडनेसडे आता है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, वो आपके ऊपर ऐश लगा देते हैं, दिस इज गुड, ये अच्छा, ये कलाम के मुताबिक है। लेकिन इसको बुद्ध के साथ ना जोड़ा जाए, यानी राख के बुद्ध के साथ ना जोड़ा जाए कि जी ये सिर्फ राख के बुद्ध को ही लगाई जाती है, बल्कि आप जब भी फील करते हैं कि आपकी जिंदगी में गुनाह है, हसद है, तकब्बुर है, शेखी है और आप खुदा से दूर चले गए हैं, आप रोजा रखें और राख और खाक पर बैठे और हलीम और फिरोतन हो जाएं, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप तब्दील हो जाएं। और फिर उसने क्या किया, और बादशाह और उसके अरकाने दौलत, सिर्फ बादशाह ने नहीं बल्कि उसके अरकाने यानी उसकी कैबिनेट, उसके तमाम वुज़रा सब खुदा के हुजूर झुक गए हैं। और फिर क्या हुआ है, और उसके अरकाने दौलत के फरमान से, और उनके अरकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई। अब पहले ये मुनादी यूना ने की थी। किसने की थी? अगर किसी खादिम के पास पैगाम खुदा की तरफ से है, पाकरू की तरफ से है, तो उसका पैगाम फिर हुकूमतों का पैगाम बन जाता है। जो बात मैं बार बार कहता हूं कि हमें अपने एहतजाज खुदा के कदमों में रिकॉर्ड करवाने चाहिए, उसकी ज़रूरी में झुकना चाहिए, क्योंकि खुदा जब आपकी जंग लड़ेगा तो फिर आप कभी जंग हारेंगे नहीं। वो कानूनी जंग हो, रूहानी जंग हो, इबलीस के साथ जंग हो, गुर्बत के साथ जंग हो, बीमारियों के साथ जंग हो, आप कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि खुदा आपके साथ है। और जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? ये बात यहां पर हम सीख सकते हैं। अरकाने दौलत ने क्या किया? और बादशाह और उसके अरकाने दौलत, बादशाह और उसके अरकाने दौलत ने दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया, ये ऐलान हो गया आपके, ये सरकारी मुनादी है, सरकारी पैगाम है ये। और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रिमा कुछ ना चखे और ना खाए और पिए। अच्छा रुक जाए, ना खाए ना पिए ना चखे। तो जो ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ लिखते हैं कि जी मसीही तवे दी पक्की नहीं खाते, उन्होंने आयत लाजमी पढ़ाओ, है ना? ना खाए ना पिए ना चखे ना पिए। आगे चलकर 4 कैटेगरीज में बताऊंगा कि अगर ये 4 चीजें रोजे के अंदर नहीं है तो आप महज जिस्मानी भूख काट रहे हैं। 4 थिंग्स आगे चलकर हम सीखेंगे, लेकिन ये पहली चीज है जो मैं नोट करवाना चाहता हूं। जो लोग मसीहों पर ये कहकर हमला करते हैं कि मसीही तवे दी पक्की नहीं खाती, बाकी सारा ही खाते हैं। अच्छा, कईयों ने गोरियां भी फॉलो कर लिया, तो गोरे हमारे तर्जमान नहीं है। अमेरिका मसीही मुल्क नहीं है, उसमें तो ऐसे ऐसे अजीब मसीहों के खिलाफ कवानीन बनते हैं, लोग समझते पता नहीं अमेरिका क्रिश्चियन मुल्क है। वहां पर तो ऐसे ऐसे कवानीन और ऐसी बातें, आप हैरान हो जाएंगे कि इसका तो बाइबल के साथ ताल्लुक ही नहीं है। तो हमें जानने की जरूरत है, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमारे पास पैटर्न है, ये सच्चाई है। और फिर आगे पढ़िए जी, आगे पढ़े। कोई इंसान या हैवान गल्ला या रेमा उनके मर्दों ने, उनकी औरतों ने, उनके बच्चों ने, उनके जानवरों ने, सब ने रोजा रखा है। ये रोजा होता है। आगे जी, कुछ ना चखे ना खाए ना पिए। लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हो और खुदा के हुजूर गिरफ्तारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपना कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। फिर जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर
नाजिल करने को जो कहा उसने था, उन पर नाजिल करने को कहा था, बाज आया और उसे नाजिल ना और किया, उसे नाजिल ना किया। ये है रोजा जो सही वाला रोजा है। इसमें 4 चीजें, 4 थिंग्स हैं जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। नोट कर लें जल्दी जल्दी, आज का पैगाम थोड़ा लंबा होगा। मगरूर तौबा नहीं करता, याद रखें। मगरूर शख्स और ना ही वो दुआ करता है। जेड़ा तुहानू कहना मैं तो कोई नहीं दुआ करना, तो समझ लो मगरूर है। सुन रहे? फिर रिपीट करता हूं, दुआ ना करने वाला शख्स मगरूर शख्स है। और लिखा है खुदा मगरूरों का लेकिन फिरौतनों को तौफीक बख्शता है। ये पहली बात है, इसे नोट कर लें। लेकिन 4 चीजें जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। नंबर 1, खाकसारी। रोजे के अंदर खाकसारी का होना बहुत जरूरी है, ये पहली चीज है। दूसरी, गिरियाजारी, आहो नाला, आंसू बहाना, रोना, उसके कदमों में बैठकर आंसुओं के साथ दुआ करना, ये दूसरी चीज है। तीसरी, बुरी रवश से बाज आए, यानी अपनी बुरी राहों को, बुरे कामों को तो तर्क करना। तीसरी और चौथी चीज, ना कुछ खाया, ना पिया, ना चखा। ठीक है जी? ते जे तुसी सिर्फ ना खाया, ना पिया, ना चखा। मैंने आपको बताया था ना कि कई रोजा ऐसा भी रखते हैं, ईट एंड स्लीप। वो ईद के बारे में, रोजा नहीं बल्कि ईद के बारे में मैंने बताया था कि किसी से पूछा जाए जी आप क्रिसमस की इबादत में जाते हैं? वो कहते नहीं जी हम तो 24 की रात को ही जाते हैं। तो फिर 25 को ईट एंड स्लीप, 25 को हम खाते हैं या सोते हैं, यानी इबादत हमने एक हिस्सा रखा हुआ है। ये तो है ही ऑल इबादत के मुताल्लिक ही है ना सब कुछ। अब ये 4 यानी 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? खाकसारी, गिरियाजारी, बुरी रवश से, ना कुछ खाया, ना पिया, ना कुछ चखा। अच्छा, अब ज्यादा लोग ना खाया, ना पिया, ना चखा ये तो कर रहे हैं, लेकिन जो पहली 3 चीजें हैं उनको लोगों ने स्किप कर दिया है। वो क्या है? खाकसारी, गिरियाजारी और अपनी बुरी रोज। राख लगानी चाहिए माथों पर, लेकिन अगर किसी का दिल दुरुस्त नहीं हुआ तो वो राख किसी काम की नहीं है। वो मैंने देखा सोशल मीडिया पर बड़े क्रॉस बनाए हुए लोगों ने। ये ठीक है, राख लगाना, राख पर बैठना कलाम के मुताबिक है। इसकी बिब्लिकल एविडेंस मौजूद है हमारे पास, पुराने नामा में इसकी बड़ी डिटेल मौजूद है। लेकिन अगर आपने खाकसारी को नहीं अपनाया, गिरियाजारी नहीं की और गुनाहों से तौबा नहीं की, तो फिर न खाया, न पिया, न चखा, ये फिर किसी काम का नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मगरूर शख्स तौबा नहीं करता, वो टाट और राख पर नहीं बैठता। अच्छा, टाट की भी मैंने चंद दिन पहले जो हिस्ट्री है वो बताई आपके। टाट ये वो नहीं है जी जो जे सालक साहब पहनते थे। आपको पता है जे सालक भी टाट वाले कपड़े पा के आ जाता होता, लोग की बड़े खुश होते सी, बड़ा हलीम आदमी। अच्छी बात है, उन्होंने बड़े काम किए हैं, मैं उनके अच्छे कामों को अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन सुने गौर से, ये वो टाट नहीं है जो ये वाला टाट है। ये टाट बकरी की खाल से बनता था और ये बड़ा अजियतनाक होता था। इसमें बेसुकूनी और आप सो नहीं सकते, आप अपने आप को हलीम और फिरौतन कर रहे होते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप फील करते हैं कि मैं गिल्टी हूं, मैं गुनहगार हूं, मेरी जिंदगी में यह गलती है, फलां गलती है, फलां खता है, फलां गुनाह है, मैं चाहता हूं खुदा मैं इससे निजात पाऊं। ये एक तरह से अपने आप को अजियत दुख में से वो गुजारते थे। राख, अय्यूब 42, जॉब 42, अय्यूब की किताब 42वां बाब है, निकाले मेरे साथ। अय्यूब नबी का सहीफा है, 42वां बाब, उसकी पहली 6 आयत हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम यसाया 6 बाब की पहली आयत भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले अय्यूब 42 निकाले मेरे साथ। तब अय्यूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया। हाँ जी, क्या जवाब दिया अय्यूब ने? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, नतीजे पर पहुंच गया ना। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। तू सब कुछ
कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से। अब आहिस्ता आहिस्ता अय्यूब बेहतर हो रहा है। पहले उसके दोस्त उसे कहते थे तू गुनहगार है, तुझे गुनाह की सजा मिल रही है, और वो कहता था मैं रासबाज हूं, मैं कैसे सजा मुझे मिल सकती है, मैंने तो कोई बुरा काम ही नहीं किया। अब जैसे जैसे वो खुदा की हजूरी में डीप होता जा रहा है, उसे उसकी जो पिक्चर है, कॉन्सेप्ट है, जो तसव्वुर खुदा है, वो क्लियर होता जा रहा है। फिर पढ़ते जाएं। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है। लेकिन मैंने जो ना समझा वही कहा। अक्सर हम कहते हैं ना, खुदा तू साढ़े नाल ही करना सी, तेनू साढ़ा ही बच्चा नजर आया सी, खुदा तू साढ़े नाल ही जुल्म करना सी। जवानी च मेरा शोहर चला गया, मेरा बेटा फौत हो गया, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप चले गए। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो खुदा की हजूरी में अभी तक गहरे नहीं हुए। अय्यूब जैसे जैसे उसकी हजूरी में गहरा हो रहा था, तसव्वुर खुदा उसका ठीक होता जा रहा था। फिर क्या हुआ? ये नहीं ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता ना था। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। सुन, मैं कुछ कहूंगा। मैं तुझसे सवाल करूंगा। तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी। पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। पहले रेडियो से टीवी लग गया है ना। पहले ऑडियो आ रही सी। कई लोगों को सिर्फ ऑडियो आती है खुदा की, खुदा को रूबरू नहीं उन्होंने देखा। और मेरा ईमान है जो खुदा को रूबरू देख लेता है, वो हलीम, फिरोतन और आजिज हो जाता है। अब ये आजिज होता जा रहा है। अब अय्यूब, हालांकि साबर उसे कहा गया है, लेकिन अब उसकी अपनी स्टेटमेंट है अय्यूब की 42वें बाब में। अब वो अपने आप को खुदा के हुजूर हलीम और फिरोतन बना रहा है। जैसे मैंने कहा कि मगरूर शख्स जो है वो कभी दुआ नहीं करता, वो कभी तौबा नहीं करता, क्योंकि खुदा मगरूरों का मुकाबला। और फिर क्या कहते हैं अय्यूब, सुने, मैंने तेरी खबर कान से सुनी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है। और मैं खाक और राख में, ये फिर आगे बात, खाक और राख में तौबा करता हूँ। सुन ले गौर से, अगर राख लगाने से आपने तौबा नहीं की अभी तक, तो फिर आप गलती पर हैं। राख लगाने से मुराद ये है कि मेरा सब कुछ जल गया है। मैं अंदर से भी जल गया हूं, मैं बाहर से भी जल गया हूं, मैं उजड़ा हुआ हूं, मैं बिखरा हुआ हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ऐ खुदा तू ही मुझे बहाल कर सकता है, ऐ खुदा तू ही मुझे छुड़ा सकता है, ऐ खुदा मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बगैर नामुकम्मल हूं। राख लगाने से मुराद ये है कि खुदा मुझे तेरी जरूरत है। तो मैं उन सबको जिन्होंने ऐश वेडनेसडे पर माथे पर राख लगाई है, ये पैगाम देना चाहता हूं, अपना दिल उंडेल दे उसके हुजूर। राख लगाने से मुराद ये है कि मैं ऐ खुदा तेरे बगैर कुछ नहीं हूं। सच्ची तौबा कर लो और फिर आगे पढ़े जी, सुने गौर से। आगे ये हो गया जी 6 आयत जी, ये कंप्लीट है। थैंक यू। यशायाह की तरफ चलें जी। यशायाह 6 बाब की पहली आयत। ये अजीम हस्तियों का मैं जिक्र कर रहा हूं जो खुदा के हुजूर खाक और राख पर बैठते थे। जिस साल में उजिया बादशाह ने जी वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर देखा। जिस साल मैं उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। यानी दूर बुलंदी से, अभी खुदा दूर है, नजर आ रहा है, लेकिन
दूर से नजर आ रहा है। पहले जैसे अय्यूब कहता ना मैंने सुना, लेकिन अब इसी तरह यह भी मंजर है कि अभी खुदा दूर है, दूर से उसने देखा है। फिर क्या हुआ है? दूर से देखा, पढ़ते जाए पढ़ते। और उसके लिबास के दामन से, हाँ जी, हैकल मामूर हो गई। आगे भी जी पढ़ते जाए, आप उसके आसपास, हाँ जी, उसके आसपास सराफीम खड़े थे। वाह, फरिश्तगान उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक दो से अपना मुंह ढांपता था, और 2 से पांव, और 2 से उड़ता था। वाह, खुदा का जलाल देखें तो जो करे जरा, जड़े बातां भी जो संजीदा नहीं बहते, फरिश्ते भी खुदा दे तख्त अगे अपना मुंह छुपा लेंदे ने। 2 6 पर थे, 2 से अपना मुंह और 2 से, दादी बेअदबी ना हो जाए, चर्च नूं सिखण दी लोड़ है ना गल्लां दी। ये मंजर देखा है यशायाह ने, आसमान पर सराफीम है और 6 पर हैं, और क्या हुआ है? उन्होंने अपने मुंह ढांप लिए। खुदा के सामने जाना कोई आसान बात है? उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था, और 2 से पांव, और 2 से उड़ता था, और एक ने दूसरे को पुकारा, और कहा कदूस, यानी खुदा पाक है, खुदा होली है, कदूसियत को पुकार रहे हैं। फिर क्या हुआ? कदूस रब्बुल फाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है, पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गई, आसमान की बुनियादें हिल गई, आस्थानों की बुनियादें हिल गई, और मकान धुएं से भर गया। हाँ जी, मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस। अब यशायाह भी कह रहा है, अय्यूब कहता है मुझे अपने आप से, ये उस वक्त होता है जब खुदा की ज़ुरी का गहरा तजुर्बा होता है। और यशायाह क्या कह रहे हैं? तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ कि मेरे होंठ नापाक हैं। अब यशायाह क्या कह रहे हैं? मुझ पर अफसोस। ये उस वक्त होता है जब आप खुदा की ज़ुरी में गहरे से गहरे होते जाते हैं। तो जे ना गहरे हो, उत्ते फिर दे हो, तो तकब्बर ही तकब्बर है, गुरूर ही गुरूर है, शेखी ही शेखी है ना। लेकिन जो उसकी ज़ुरी में गहरे होते हैं वो उतने ज्यादा आजिज़ भी होते हैं। जो खुदा की ज़ुरी में डीप होते हैं वो उतने ही हलीम और फिरौतन भी होते हैं। ये अजीम हस्तियों की मैं तस्करा कर रहा हूं जो हवाला जाता आपकी खिदमत। और फिर क्या हुआ जी? क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं, और नजिस लब, हाँ जी, मैं नजिस लब लोगों में बसता हूँ जी, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फौज को देखा। वाह, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अजीजो, चर्च को इस लेवल पर आने की जरूरत है। वो हलीम हो, वो फिरौतन हो, वो खाकसार हो, वो खुदा के कदमों में बैठने और उसकी ज़ुरी में गहरे होने का तजुर्बा हासिल करें। फिर तुसी कहोगे कि नहीं जी मैं कोई शय नहीं। आपको पता ज़बूर में एक की वर्ड है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, वो मुझे राह, वो फिर मैं से निकलकर वो हो जाएगा। आज के ईमानदारों को सीखने की जरूरत है कि हम इस भेद को जानें। और फिर जब मत्ती 11वें बाब की 21वीं आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं, आए देखें जरा एक और हवाला, और ये आखिरी हवाला होगा, फिर हम चंद एक और बातें सीखेंगे, चंद एक बातें आखिरी मराहल में हम, डोंट वरी। आए देखें मत्ती 11:21। ऐ खज़ीन, हाँ जी, तुझ पर अफसोस। हाँ जी, दोबारा जरा पढ़ दे इसको थोड़ा। ऐ खज़ीन, हाँ जी, तुझ पर अफसोस, ऐ बैते सदा। मुझे भी निकाल लेने दे, थैंक यू मैडम। 21वीं आयत मुकद्दसा मैं भी निकाल लूं। हाँ जी,
हाँ जी, ए खराजीन तुझ पर अफसोस, ए बेते सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजे तुम में जाहिर हुए, अगर सूर और सैदा जैसे मैंने बताया कि सूरी सल्तनत का दारुल खिलाफा था। जी, फिर आगे और सैदा तुझ पर अफसोस, हाँ जी, क्योंकि जो मौजे तुम में जाहिर हुए, अगर सूर और सैदा में होते, तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। वाह, यीशु मसीह ने फिर उसी रोजे को रिकमेंड किया है जो मैंने शुरू किया था आपके दरमियान, नैनवा के लोगों का रोजा। ये रोजा है जो हमें भी बदलता है और हालात को भी बदलता है, वरना तो फिर भुख वाला तो सारी दुनिया ही रखन दी, 24 घंटे वाला, बाद वड्डा सारा दस्तरखान, मजे मजे दे खाने हैं, मैदे दे मरीज हो जाते हैं। बाकी मैं कुछ नहीं खाऊंगा कि की खाते ने। रोजे में सबसे अहम पॉइंट तौबा है। अगर किसी शख्स ने तौबा नहीं की तो फिर वो इस भुलेखे च ना रहे। कई कहेंगे जी 10 रोजे रख लिए तो ईद मना सकते हैं, या आखिरी 3 रख लिए तो फिर भी हो जाती है। उन्होंने मैं दसना चाह रहा, ताड़ी ईद होनी नहीं जो तुसी तौबा ना की। ए कलाम कह रहे मेरी कोई ये तालीम नहीं, मेरी जाती तालीम नहीं, ये बाइबल की बात है, ये यीशु की बात है। अच्छा, आगे आए जी जरा। मैं गौर कर रहा था कि नैनवा का बादशाह तब्दील हुआ है, तो जे वड्डियां सही समझ आई होए ना तो निक्कियां आप ही सही समझ आ जाती। साढ़े घर का माहौल इसलिए खराब है कि मां प्यो को समझ नहीं आई, इसलिए न्याणियां नहीं समझ आती। किसी मुल्क का सरबराह अगर तौबा कर लेगा तो लोग भी तौबा कर लेंगे। पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि यहां के हुक्मरान तौबा करें। अगर ये ठीक हो गए तो पाकिस्तान आप ही ठीक हो जाना। इसके हुक्मरानों को, चर्च की लीडरशिप को गौर करना होगा कि आज चर्च में रिवाइवल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप खुदा के हुजूर झुकती नहीं और तौबा नहीं करती। रोजे में सबसे अहम पॉइंट क्या है जी? तौबा। शाबाश, 4 पॉइंट थे लेकिन मैंने अहम पॉइंट बोला है आपकी खिदमत में। 4 पॉइंट कौन कौन से थे? खाकसारी, गिरियाजारी, बुरी रविशों से बाज आना, ना कुछ खाया ना पिया ना चखा। ये चौथा पॉइंट है। असी तिन्ना नु छाड़ दिता, चौथे नु फाड़ लिया, चौथे को पकड़ लिया। तो अगर मुझे कोई कहे जी आजकल के रोजे के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मैं उन्हें कहूंगा कि 1/4, चौथा हिस्सा। अच्छा, ये रोजे का चौथा हिस्सा ही मनाई जा रहे ने, बाकी 3 हिस्से काट देते ने इन्होंने। वो क्या थे? खाकसारी थी। खाकसार तो हो ही नहीं रहे लोग, रोजा रखे लेकिन खाकसारी भी ज़हन में रखे। दूसरी, उसके हुजूर बैठना तो सीखें, दुआ करना तो सीखें, दुआ में ठहरे तो सही। रोजा रख के आप अपने मामलात में बिजी हैं, ये कैसा रोजा है? और अगर रोजे में आपने तौबा नहीं की तो फिर चौथा हिस्सा तो आप कर रहे हैं, 1/4 चल रहा है, लेकिन 3 हिस्से जो अहम थे आपने छोड़ दिए। ये वो रोजा है जिसे यीशु मसीह ने रिकमेंड किया है। अगर बड़े ठीक हो जाएंगे तो छोटे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। मेरे खुदावन ने इस रोजे को रिकमेंड किया है। आप किसी की बातों पर ना जाएं, जो कुछ पाक कलाम फरमाता है उसे ध्यान से सुने। ये वो रोजा है जिसे हमारे खुदावन ने रिकमेंड किया है। शुक्र, झुक जाएं प्लीज। झुक जाएं सब बहन भाई, जो नाजरीन है वो भी झुके। राख लगाना, राख पर बैठना, ये कलाम के मुताबिक है, ये कलाम से बाहर नहीं है। लेकिन मैंने आपकी खिदमत में 4 चीजें पेश की हैं कि अगर आप खाकसार नहीं हैं, अगर आप
दुआ में झुकते नहीं, गिरफ्तारी नहीं करते, और अगर आप तौबा नहीं करते अपने गुनाहों से, और फिर जो चौथा नुक्ता है, पॉइंट है, वो बेईमानी हो जाएगा अगर ये तीन बातें आपकी जिंदगी में नहीं है।